गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा का लोकतांत्रिक राजनीति बुक का 7वां लेसन लोकतंत्र के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लोकतंत्र के परिणाम कि जिस प्रकार से हमने अभी तक लोकतंत्र के बारे में पढ़ा और लोकतंत्र और दूसरी सरकारों के लोकतांत्रिक सरकारें और दूसरी तानाशाही सरकारों के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर हम लोकतंत्र के परिणाम के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन हम कैसे करें? क्या आपको याद है कि मैडम लिंग 2 की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी? आपने कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अन्य दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों बताया गया, ये प्रश्न बनता है यहाँ पर। तो इसके कई पहलू हैं जिसके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था को अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्था से बेहतर बताया गया। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती है? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। इसलिए हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि, अपनी संस्कृतियों के मामलों में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है। जगह भी वहीं, एक जगह जो उपलब्धि हो वही दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी हम उम्मीद हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम ये कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम ये संदेह करने लगते हैं कि क्या हमें वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले ये माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। ये कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होगा। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली कोई जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम उन कुछ चीज़ों की जांच करें जिनकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है। साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालें। अब यह देखिए, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार के अंदर एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन किस प्रकार से होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार
और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे सके। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता एक सवाल है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या ये प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें होती है। निश्चित रूप से ये सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती है? आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज़ फैसले लेती है। जाहिर है कि तेज़ फैसले लेने वाली सरकार कौन सी होती है? क्या लोकतांत्रिक होती है? तानाशाही। तानाशाही सरकार तेज़ फैसले लेने वाली सरकार होती है। लेकिन तानाशाही सरकार फैसले तो तेज़ लेती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो फैसला सही लिया गया है या गलत लिया गया है। इसके विपरीत जो लोकतांत्रिक सरकार में फैसले लिए जाते हैं उनमें समय लगता है, देर से फैसले लिए जाते हैं, लेकिन जो फैसले लिए जाते हैं उन पर पूरी तरह से बहस करके सबकी राय लेकर और फिर फैसले लिए जाते हैं, तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम होती है। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज़ फैसले लेती है, लेकिन ये सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें, और तब ऐसे फैसले से परेशान हो सकते हैं। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, लेकिन इसने प्रक्रिया को माना, पूरी प्रक्रिया को माना, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में नियम का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शिता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? पारदर्शिता। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो ये उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि विकसित कर लेती है। अगर आप इन चीज़ों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार देना, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई है, पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है। नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासकों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकार से उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस बात पर ध्यान दें
कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है, ये कहने का कोई आधार भी नहीं है। अब एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से बेहतर